हेलो दोस्त, आप लोगों को MSCC एजुकेशन चैनल में स्वागत है। आपको पढ़ा रहे थे, देखिए अभी त्रिभुज के क्षेत्रफल के फार्मूला सिद्ध किए हैं, लेकिन इसके आगे आपको केमिस्ट्री भी पढ़ाने के लिए रह गया था। केमिस्ट्री में आपको पढ़ा रहे थे कि हैलो एरिन्स बनाएंगे कैसे, हैलो अल्केन, हैलो बेंजीन्स बनाएंगे कैसे। दो विधि बताए थे। पहला विधि में बताए थे कि बेंजीन से आप कैसे बनाइएगा, दूसरा विधि में बताए थे ट्यूलिन से आप कैसे बनाइएगा। लेकिन ओकरा से आगे, ट्यूलिन से आगे वो कंसेप्ट है, छोटा सा कंसेप्ट है। फिर आपको बताएंगे क्या चीज़ बताएंगे, फिर आपको बताएंगे कि बेंजोनियम डाइजोनियम साल्ट, बेंजीन डाइजोनियम साल्ट कैसे का निर्माण होता है। चलिए तो जल्दी जल्दी बताते हैं, छोटो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला पॉइंट है कि आपको जितना बताया जाए आप उतना दिमाग में रखिए, ध्यान में रखिएगा। हम ध्यान से समझिएगा, जितना पढ़िए उतना ध्यान से समझिए। चलिए पहला पॉइंट है हैलो एरिन या हैलो बेंजीन बनाने की विधि है। क्या चीज़ से बताए थे? ट्यूलिन से बता दिए थे। लेकिन जब चलते हैं अगला कंसेप्ट पर, जब FeCl3 को अंधेरा घर में अभिक्रिया कराते हैं तो जब FeCl3 को के उपस्थिति में अंधेरा घर में अभिक्रिया कराते हैं तो 2-क्लोरो-टूलिन या 4-क्लोरो-ट्यूलिन का निर्माण होता है। 4-क्लोरो-ट्यूलिन का निर्माण होता है। कैसे होता है ध्यान से समझिएगा। जब ट्यूलिन का फार्मूला होता है CH3+। जब ट्यूलिन को क्लोरीन के साथ अंधेरा घर में, कैसा घर में, अंधेरा घर में FeCl3 के उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो क्या चीज़ होता है CH3 फिर यहाँ पर ही क्लोरीन बन जाता है। तो एकरा कहते हैं, ध्यान से समझिएगा। आपको बताए थे कि जब बेंजीन रहे तब बेंजीन में ए वाला लाइन को ऑर्थो कहते हैं। क्या चीज़ कहते हैं? ऑर्थो। ए वाला कार्बन को मेटा कहते हैं। क्या चीज़? मेटा। ये वाला कार्बन को पारा कहते हैं। क्या चीज़? पारा। तो चलिए इस पर क्लोरीन बना तो एक नाम हो जाएगा O-क्लोरो-ट्यूलिन। कोई दिक्कत? फिर एक और कार्बन का निर्माण होता है, यहाँ पर CH3 हो गया, छोटू ट्यूलिन हो गया। ट्यूलिन में आपकी क्लोरीन का निर्माण होता है आगे। क्या चीज़ होता है? आगे। तो एक नाम हो जाएगा P-क्लोरो-ट्यूलिन। काहे हुआ P-क्लोरो-ट्यूलिन? काहे कि सामना सामनी है, P पर है, आकर क्लोरीन है। कोई दिक्कत? तो P-क्लोरो-ट्यूलिन। अब आगे चलते हैं। मेन कंसेप्ट, सबसे मेन हमारा कंसेप्ट है आगे कि जब एनिलीन को किसको छोटू? जब एनिलीन को, ध्यान से समझिएगा, जब एनिलीन को HNO2 यानी नाइट्रस अम्ल या HCl के साथ 5 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर
कम ताप पर अभिक्रिया कराते हैं तो बेंजीन एजोनियम साल्ट का निर्माण होता है। कैसे होता है ये समझिए। ये हमारा हो गया बेंजीन, इसमें अगर NH2 लगा दें तो ये हो गया हमारा एनिलीन। तो जब एनिलीन को HNO2 कोई दिक्कत, या HCl के साथ अभिक्रिया कराते हैं 5 डिग्री सेल्सियस, कितना 5 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर अभिक्रिया कराते हैं। क्या चीज़ कराते हैं? अभिक्रिया। तो ध्यान से समझिएगा, इसका निर्माण होता है बेंजीन डाईएजोनियम साल्ट का निर्माण होता है। कोई दिक्कत? N इधर नाइट्रोजन है तो इधर एक जुट जाएगा तो नाइट्रोजन हो जाएगा 2 गो, तो N2। कोई दिक्कत? फिर क्लोरीन एगो आएगा तो Cl, तो N2Cl। कोई दिक्कत? फिर हाइड्रोजन बचा बाबू, 2 गो इधर बच गया और एगो ऑक्सीजन यहाँ बच गया तो ऑक्सीजन H2O। इसका नाम हो गया बेंजीन डाईएजोनियम साल्ट। कोई दिक्कत? ये हमारा हो गया कि जब एनिलीन को नाइट्रस अम्ल या HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ 5 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर अभिक्रिया कराते हैं तो बेंजीन डाईएजोनियम साल्ट का निर्माण होता है। अब आगे चलते हैं साइन मेयर रिएक्शन पर। तो चलिए आगे चलते हैं, इसका साफ करते हैं बोर्ड को। ध्यान से समझिएगा, साइन मेयर रिएक्शन। चलिए सामनियार रिएक्शन। कौन रिएक्शन? सामनियार रिएक्शन। ध्यान से समझिएगा इस रिएक्शन के कंडीशन और रूल। ध्यान से समझिएगा, कंसेप्ट समझिएगा कि जब बेंजीन डाईएजोनियम साल्ट को CuCl यानी क्यूपरस क्लोराइड या HCl या HBr या CuBr के उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो क्लोरो या ब्रोमो बेंजीन का निर्माण होता है। क्लोरोबेंजीन या ब्रोमो बेंजीन का निर्माण होता है। कैसे होता है ये समझिएगा। जब किसको बाबू? जब बेंजीन डाईएजोनियम साल्ट को N2Cl, जब बेंजीन डाईएजोनियम साल्ट को CuCl, जब बेंजीन डाईएजोनियम साल्ट को CuCl या HCl के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या चीज होता है?
क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन का निर्माण होता है। कैसे होता है ध्यान से समझिएगा। N2Cl, 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 कोई दिक्कत, ध्यान से समझिए।